वरा कहानियों में आपको स्वागत है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। ये गांव भले ही छोटा था, पर यहाँ के लोग बहुत मेहनती और सीधे साधे थे। गांव के बीचों बीच एक चौक था और उसी चौक पर पूरे गांव का एक ही ढाबा चलता था। ये ढाबा गांव के प्रधान विक्रम का था। विक्रम प्रधान तो था ही, पर असली आमदनी उसका ढाबा था। अब सोचने वाली बात ये थी कि पूरे गांव में खाने पीने की यही अकेली जगह थी, इसलिए जिसे भी बाहर का खाना खाना होता उसे मजबूरी में वहीं जाना पड़ता। ढाबे में चिकन करी, मटन करी, पराठे और चाय सब मिलता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि दाम इतने ज्यादा रखे थे कि गरीब किसान और मजदूर लोग अक्सर मन महसूस कर रह जाते। तभी प्रधान का नौकर कालू कहता है, प्रधान जी, आपने ये सही किया, गांव में आपके अकेले का ही ढाबा है। हाँ हाँ, अब हमारी कमाई देखना कैसे होती है। पर प्रधान जी, हम कुछ ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, ये सब तो बगल वाले गांव में कम दाम में मिलती है। अरे, तो बगल वाले गांव जाने में उनका खर्चा भी तो होता है, और गांव में हमारा इकलौता दुकान है, लोग मजबूरी में खाने आएंगे ही आएंगे। वहीं गांव में आर्यन और समीर दो दोस्त थे। आर्यन अपनी माँ सुनीता से कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, मैं दूसरे गांव जाकर कुछ अच्छा खाकर आऊंगा। घर का वही घिसा पिटा खाना खाकर मैं पक गया हूँ। तभी उसका पिता राजेश कहता है, साहब को बाहर का खाना खाना है और कमाई के लिए कह दो तो बहाने देने लगेंगे। पिताजी, देख लेना, एक दिन हम भी कुछ करेंगे। ये कहकर आर्यन अपने घर से बाहर चला जाता है। आर्यन गांव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्त समीर का इंतजार करने लगता है। समीर थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ, तुम इतना चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं समीर, पिताजी काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूं, मगर कोई काम मिले तब ना। यार, तुम सही कह रहे हो, अब मुझे ही देख लो, कब से काम ढूंढ रहा हूं, मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो, बाहर गांव जाकर कुछ मसालेदार चटपटा खाकर आते हैं। हाँ चलो चलो, पर आज पैसे तुम देना मुझे, पिताजी ने कुछ भी नहीं दिया। फिर आर्यन और समीर दोनों ही बाहर खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों जा रहे होते हैं, उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, चलो जाकर देखते हैं। आर्यन और समीर भीड़ की वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर कालू चिकन करी, मटन बिरयानी और भी चीजें बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सही कह रहे हो। समीर कालू से चिकन और मटन का भाव पूछता है और दोनों ही भाव सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। 200 रुपए? इतना ज्यादा? दूसरे गांव में तो सिर्फ 100 रुपए का ही चिकन करी और मटन मिल जाता है। सोचने में ही प्रधान विक्रम वहां पहुंच जाता है और कहने लगता है, तो वहीं जाकर खा लो ना, हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में खाने के लिए भी 50 रुपए ही दे रहे थे ना, तो इससे अच्छा यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है। अच्छा, तो ये आपकी दुकान है, तभी सोचूं कि ये इतने ज्यादा दाम में चिकन क्यों बेच रहा है। फिर दोनों वहां से भी चले जाते हैं। एक दिन दोनों चौक पर बैठे बैठे चाय पी रहे थे। तभी ढाबे से निकलते हुए हरि और ओम नाम के कुछ किसान बड़बड़ाते हुए आ रहे थे। अरे, इतना महंगा खाना, आधा पेट भी नहीं भरा और जेब खाली हो गई। प्रधान जी को तो बस पैसा चाहिए, स्वाद और मेहनत कश गरीब की हालत से इन्हें क्या लेना देना। ये सुनकर समीर और आर्यन की आंखों में चमक आ गई। समीर बोला, सुनना भाई आर्यन, क्यों ना हम दोनों ठेला लगाएं, चिकन करी, लेकिन सस्ती और स्वादिष्ट, ताकि गांव वाले मजबूरी में प्रधान के ढाबे पर ना जाएं और हमारे यहाँ स्वाद ले सकें। अरे भाई, पागल हो गया क्या? प्रधान नाराज हो गया तो पूरा गांव हमारे खिलाफ कर देगा। डरने की क्या जरूरत है, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो गांव वाले हमारा साथ जरूर देंगे, चाहे प्रधान जो कर ले। तो बस उसी दिन से दोनों ने ठान लिया कि चिकन करी का ठेला लगाएंगे। कुछ दिनों की तैयारी के बाद दोनों ने मिलकर गांव चौक पर ठीक प्रधान के ढाबे के सामने अपना ठेला लगाया। दोनों ने सुबह सुबह ताज़ा मसाले पीसे, प्याज, अदरक, लहसुन और घर का बना मसाला। तेल भी कम डाला और स्वाद जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात, 1 प्लेट चिकन करी और 2 रोटी सिर्फ 50 रुपए में। अरे, ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है, जरा 1 प्लेट तो लगाना भाई। जी, अभी लगाता हूँ। समीर अपने ग्राहक को चिकन और रोटी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी स्वादिष्ट चिकन नहीं खाई, मजा आ गया। तभी धीरे धीरे करके सभी आर्यन और समीर के चिकन के ठेले पर आने लगते हैं। उस दिन प्रधान के ढाबे में कोई खाने नहीं जाते हैं। सस्ती में बेचने की वजह से शाम होते होते दोनों की चिकन रोटी खत्म हो जाती है। देख भाई, मैंने कहा था ना, गांव वाले सब हमारे पास ही खाने आ रहे हैं। सही कहा भाई, और हमारा दाम भी तो कम है। अगले दिन दोनों दुकान खोलकर चिकन रोटी बना रहे थे। तभी मोनू नाम का एक आदमी आता है। ये 50 रुपए की चिकन रोटी कितने में दिया भाई?
भाई पागल वागल है क्या तू? 50 रुपए की चिकन रोटी 50 रुपए में ही देंगे ना। उसके बाद मोनू भी चिकन रोटी खाने लगता है और इधर प्रधान का दुकान बंद ही हो गया था। उसके यहाँ कोई भी खाने नहीं जा रहे थे। क्या हुआ, चिकन मटन का धंधा चल क्यों नहीं रहा है? मालिक, वो आर्यन और समीर 50 रुपए में ही चिकन रोटी बेच रहे हैं और मैंने सुना है उनकी चिकन रोटी बहुत स्वादिष्ट है। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूँ बस वैसा करना। जैसे ही रात होती है, प्रधान और कालू दोनों रात के अंधेरे में आकर आर्यन और समीर के ठेले में आग लगा देते हैं। आहा, और शौक था ना गांव वाले की सेवा करने का। अगले दिन जब आर्यन और समीर अपने ठेले पर चिकन रोटी बेचने आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरीके से जला हुआ है। हे भगवान, ये किसने किया भला? ऐसा कोई क्यों करेगा? ये पक्का उस प्रधान का ही काम होगा। हमारी दुकान की वजह से उसका ढाबा नहीं चल रहा था और वो लोगों से पैसे नहीं ले पा रहा था। मगर हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। पर समीर, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फिर से एक नया ठेला लेकर अपना काम शुरू कर सकें। चिंता मत कर मेरे भाई, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी वहां पर एक आदमी सामने आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना। गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। सबने मिलकर फटे पुराने लकड़ी और टीन से नया ठेला बना दिया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने बर्तन, किसी ने मसाले। उसके बाद उनका ठेला बनकर तैयार हो जाता है। तभी वे लोग अपना चिकन बनाना शुरू करते हैं। ये सब देखकर प्रधान को बहुत गुस्सा आता है और फिर अपने नौकर के साथ आर्यन और समीर के ठेले पर पहुंचता है। ठेला समेटो और निकलो यहाँ से, ये मेरा इलाका है। क्यों प्रधान जी, ये तो सरकारी जमीन है, आपकी कब से होने लगी? ये सब सुनकर प्रधान बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन गांव वाले सामने आ गए। प्रधान जी, इन्हें रहने दीजिए, पहली बार हमें सस्ता और अच्छा खाना मिल रहा है, आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं? आर्यन और समीर का ठेला दिन ब दिन मशहूर होता गया। गांव के आसपास के लोग भी आने लगे। कभी कभी तो इतनी भीड़ लग जाती कि खाना खत्म हो जाता। इस तरह प्रधान का ढाबा पूरी तरह बंद हो गया। क्यों प्रधान जी, फिर से ठेला जलाने का प्लान है क्या? लगता तो यही है समीर। रात को प्रधान जी उल्लू की तरह क्यों घूम रहे हैं गांव में? उसके बाद गांव वाले सब प्रधान को मारने वाले होते हैं। मुझे मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन हो रही थी। इससे अच्छा प्रधान जी, आप गांव वालों की भलाई और गांव की तरक्की में ध्यान देते तो लोग आपको ज्यादा इज्जत देते। धीरे धीरे उनका ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। गांव वाले कहते, प्रधान का ढाबा सिर्फ पैसा खींचता था, लेकिन ये दोनों हमारे अपने हैं। इनकी करी में स्वाद भी है और दिल भी। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक बड़ा होटल खोलें, जहां सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिले। दोनों ने सोचा और कहा, हम तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि खाने का दाम इतना रखें कि खाना हर गरीब को भी आसानी से मिल सके। प्रधान को भी समझ आ गया कि असली ताकत लोगों का प्यार है, न कि सिर्फ पैसा। धीरे धीरे उनकी चिकन करी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब वो सिर्फ ठेला नहीं रहा, बल्कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट बन गया। दोनों दोस्तों ने वहां गांव के बेरोजगार नौजवानों को काम पर रखा। गांव वालों के चेहरे पर खुशी थी। अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। और कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने